बाबा देव ऋषि नारद का श्राप था और समझा करके जवाब दिया है। श्राप देने का बारा समझाया तुम्हें नहीं पता है। देव ऋषि नारद का श्राप हुआ था। नारद श्राप सवारा जवाब दिया है भोले बाबा ने। आपके लिए नहीं पता है, देव ऋषि नारद ने इनके लिए श्राप दिया और समझाने लगे हैं, इसलिए भगवान के लिए आना पड़ा। और ऐसा ही नहीं जवाब दिया है, इसलिए आना पड़ा। तो गिरजा ने भगवान भोले बाबा की बात को सुना है तो जवाब दिया है ऐसा नहीं हो सकता, आखिर उन्होंने क्यों श्राप दिया है उन्हें। बोले नारद तो भगवान के भक्त हैं, आखिर वो श्राप क्यों देंगे। तो समझा करके इधर गिरजा अपने मन ही मन में सोचने लगी हैं, वो आखिर भगवान के वक्त देव ऋषि नारद उन्हें श्राप क्यों देंगे, मन में सोचने लगी हैं। और गिरजा चकित भई सोने बानी अरे गिरजा चकित भई सुने बानी और नारद मुनि सुन भगत सो ज्ञानी गिरजा चकित भई सुन बानी नारद भगत अरे सो जवाब दिया है गिरजा ने भोले बाबा, अरे वो तो भगवान के भक्त हैं, आखिर भगवान के लिए भक्तों ने क्यों श्राप दिया। तो जवाब दिया है इसलिए वो क्यों उन्हें श्राप देंगे, चिंता में हो गई है। जवाब दिया तुम्हें नहीं पता है, आपके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इधर समझाया है जिस समय नारद ने श्राप दिया, क्यों दिया, कब दिया है भगवान के लिए, तो सुनिए। तो समझा करके बोले हैं। एक बार नारद भगवान की तपस्या करने के लिए चले हिमालय पर्वत पर। हिमालय पर्वत पे
तपस्या करने के लिए चले हैं, समाधि को लगा करके बैठ गए। और ऐसा ही नहीं बैठ गए तो उस समय कामदेव ने जाकर के कि उस कामदेव के सारे पर, जो रंभा भी साथ में गई है, कि कामदेव के सारे पर और रंभा कौतुक दिखलाने लगी। उस कामदेव के सारे पर और रंभा कौतुक दिखलाती है। रंभा तो चुनरी नाच नाच ऋषि नारद पर लहराती है। आज समझा करके जवाब दिया है। जब देवर्षि नारद भगवान की तपस्या कर रहे हैं हिमालय पर्वत पर, घोर तपस्या की थी इन्होंने। उस समय देवर्षि नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव के लिए भेजा, रंभा के लिए भेजा है। ऋषि नारद पर रंभा चुनरिया को लहरा रही है और कामदेव ने काफी कोशिश की है देवर्षि नारद की तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन देवर्षि नारद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है उस समय, क्योंकि कि परपाल ब्रह्मचारी ऋषि थे और पेश किसी की न जाती है। हैरान भया दिल उस समय जो है कामदेव ने काफी कोशिश की थी। देवर्षि नारद तपस्या को कर रहे हैं, कामदेव ने जाकर के अपनी लीला को दिखाना प्रारंभ कर दिया और यूं ही जो है अपनी कोशिश करते रहे, लेकिन कामदेव से कोई विजय है। कामदेव परेशान हो गया, नारद पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि देवर्षि नारद बाल ब्रह्मचारी ऋषि नारद पर कोई जो है असर नहीं पड़ा। आखिर में जब परेशान हो गया तो चरणों में गिर गया है कामदेव, हाथों को जोड़ करके ऋषि नारद माफ करना, हमारे लिए
हमसे भारी भूल बन गई, मैंने ये समझ नहीं पाया, लेकिन हमने आपके साथ में ये धोखा किया, बुरा किया, हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमें नहीं पता था। और वास्तव में देवर्षि नारद, वैसे आज पहले संत हो आप हैं जो हमसे विजय को प्राप्त कर रहे हो, लेकिन आज तक हमसे कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया। देवर्षि नारद, वास्तव में तुम धन्य हो। जब कामदेव ने इतनी बात कही है तो नारद बड़े खुश हुए हैं, मैंने वो काम किया जो कि कोई नहीं कर पाया। इतनी बात को सोच करके देवर्षि नारद खुश हो करके और चले हैं। के दिल मगन भयत भारी है, नारद बढ़ के चले गाई है। दिल मगन भयत भारी है, आगे की राह निहारी है। मन सोच रहे तपतारी ये नारद ने आज सुनाई। उस समय नारद बड़े खुश हुए हैं और कामदेव से विजय को प्राप्त करने के बाद में वहां से वो चले हैं और आगे जा रहे हैं। मन में बड़े प्रसन्न हो रहे, हमने कामदेव से विजय को प्राप्त किया और मन में खुश होकर के नारायण नारायण गुणगान करते हुए और चल दिए। देवर्षि नारद शंकर जी के पास में, शंकर जी के पास में जाकर के पहुंचे। शंकर जी ने बड़े ही आदर समाज से बैठाला और जवाब दिया। बड़े दिनों में आए, जवाब दिया तुम्हें पता नहीं है, हमारे पास फुर्सत नहीं है। बोले क्यों नहीं? अरे हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, क्योंकि हमने विजय कामदेव के ऊपर प्राप्त किया है। शंकर जी ने इतनी बात को सुना तो जवाब दिया है, इसका मतलब तुम्हें घमंड हो गया। और ये बात हमसे कही है तुमने, लेकिन ये घमंड भरी बात तुम भगवान विष्णु से मत कहना। क्यों? नारद कहने लगे हम क्यों नहीं कहेंगे, अरे हमने ऐसा काम किया है कहने वाला, हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। जवाब दिया मत कहना, क्योंकि हमने तो सुन ली लेकिन वो सुनेंगे नहीं आपकी एक घमंड भरी बात। उस समय नारद ने एक भी बात नहीं मानी। भगवान भोले बाबा के पास से और आगे चल दिए खुश होकर के। शंकर जी की एक भी बात नहीं मानी है, नारद चले हैं। शिव ने काफी मना किया है, लेकिन नारद नहीं माने एक भी बात। तो शिव ने पहले मना किया, तुम नारद ने कोई नहीं ध्यान दिया। लिया कामदेव को जीत मैंने, इतना भारी अभिमान किया। तो
नारद ने नहीं ध्यान दिया, लिया कामदेव को जीत मैंने, उतना भारी बदनाम किया। और कामदेव हवस दिलायो, और करे करे साहस रखा, आखिर में क्षमा मांग करके वो वीर भैया सुन के शिव की बात, नारद ने फिर भी ना माना। भैया सुन के फिर भी बात, नारद ने शिव की ना मानी। उस समय शिव जी ने काफी मना किया है, लेकिन देव ऋषि नारद ने एक भी बात नहीं मानी और जाकर के विष्णु भगवान के पास में पहुंच गए हैं। विष्णु भगवान के पास में जिस समय नारद पहुंच गए तो नारद के लिए आते देखा है तो बुलाया है, आइए बैठिए, आज बहुत दिनों में आए हो तुम। जवाब दिया है, जरा आप सम्मान करना सीखिए। बोले क्यों? बोले हम वैसे नहीं रहे ऐसे, हमने वो काम कर देखा है, वो काम करके दिखाया है कि जो कि कोई नहीं कर पाया। बोले कौन सा काम? जवाब दिया, हमने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की है और इसलिए हम अब कोई वैसे संत नहीं है। बोले ठीक है। विष्णु भगवान समझ गए हैं कि नारद के लिए घमंड हो गया और भगवान का भोजन होता है घमंड, घमंड जिसने भी किया उसका घमंड चला गया। तो भगवान विष्णु ने अपनी माया दिखाई। बोले अब हमें कुछ करना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक सुंदर सा नगर बनाया, सुंदर नगर बनाया है जिसका नाम शीलनिधि, जिसके राजा भी शीलनिधि नाम के ही हैं। और इधर सुंदर सा नगर है। एक दिन देव ऋषि नारद घूमते हुए जा रहे, आकाश मार्ग से गुजरते हुए जा रहे हैं देव ऋषि नारद। उस समय आज पहुंच गए हैं उसे नगर के ऊपर से देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर है नगर, इसका राजा कौन होगा, जाकर के हम मिलेंगे। तो उस समय जाकर के देव ऋषि नारद उस नगर में पहुंच गए। महाराज शीलनिधि की सभा में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शीलनिधि की कन्या जिसका नाम विश्वमोहिनी है, विश्वमोहिनी का स्वयंवर चल रहा था, वहाँ पर जाकर के पहुंच गए। और वहाँ पर देव ऋषि नारद के लिए आते हुए देखा है। राजा ने तो बड़े आदर से बैठा लिया, जवाब दिया आइए, बड़े अच्छे समय पर आए हो तुम, हमारी बेटी का स्वयंवर भी है आज 2-1 दिन में और तैयारियां चल रही हैं आजकल। आप ऐसा करो, हमारी बेटी के जो है हस्तरेखा देख करके बता दीजिए आखिर कैसा वर होगा उनका।
देवर्षि नारद ने जवाब दिया अपने बेटे के लिए बुलाओ। उस समय जो है वेशमोहिनी के लिए पास में बुलाया। देवर्षि नारद ने हस्तरेखा देखी है, आखिर इतनी सुंदर थी वो कन्या जिसे देखने के बाद में देवर्षि नारद उस लड़के की हस्तरेखा देख करके बताना भूल गए। साथ ही साथ में स्वयं उस लड़के की सूरत के लिए देखने के बाद में खो गए। ऐसा ही नहीं और बोले बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही सुंदर। और अपने बारे में बताने लगे उस समय। कि बड़ा गुणवान होगा और तेरी बेटी का दूल्हा बड़ा गुणवान होगा, तेरी बेटी का दूल्हा। बड़ा गुणवान होगा तेरी बेटी का दूल्हा, बड़ा गुणवान होगा तेरी। और अपने बारे में कहने लगे, राजन लंबी सी छोटी होगी, भड़कती बोली होगी। लंबी सी छोटी होगी, भड़कती बोली होगी। बड़ा शैतान होगा तेरी बेटी का दूल्हा, बड़ा गुणवान होगा तेरी बेटी का दूल्हा, बड़ा बड़ा गुणवान होगा तेरी बेटी का दूल्हा, बड़ा गुणवान होगा तेरी। उस समय देवर्षि नारद हस्त रेखा देख के बताने लगे हैं, वो अब तो उस कन्या की हस्तरेखा बताना भूल गए हैं, खुद ही दीवाने हो गए इसकी सूरत देखने के बाद में। अब देवर्षि नारद ने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया अपने जैसा। उस समय अब हाथ छोड़ दिया, अब तो सोचने लगे हैं आखिर इसकी शादी, इसका स्वयंवर परसों होने वाला है। अब हम शादी करना चाहते हैं, हम क्या करें? हम भी करना चाहते हैं महाराज। आज क्या करें? उस समय देवर्षि नारद बेड़ा को उठा करके चल दिए हैं और मन ही मन में सोचते जा रहे हैं, कितनी सुंदर है ये, कितनी सुंदर है। ऐसा ही नहीं, उस वेशमोहिनी का जो है हाथ छोड़ करके देवर्षि नारद उस सभा से उठ करके चले हैं, तो ऐसा ही नहीं। कि छोड़ के हाथ और देवी का नारद चले, कि छोड़ कर हाथ देवी का नारद चले। दिल में बातें बनी की बनी
छोड़ के हाथ देवी का नारद चले, दिल में बातें बनी की बन रह गई कैसे कहना अरे कच कह न सके अपन मन की व्यथा, कच कह न सके अपन मन की व्यथा, दिल में चलती छुरी की छुरी रह गई। भूले पीड़ा की धुन नारायण के गुण, सांस उनकी रुकी की रुकी रे। भूले पीड़ा की धुन नारायण के गुण, सांस उनकी रुकी की रुकी रे। कैसी लीला थी हर के न समझ सके, कैसी लीला थी हर की न समझ सके, नजर उनकी झुकी की झुकी ध्यान रखना मेरे भाइयों। उस समय आज देव से नारद उस कन्या का हाथ छोड़ करके बंधु जिस समय आगे बढ़े हैं, उस समय मन में सोचने लगे आखिर ये परसों विश्व महीने का स्वयंवर है और अब हमें समय भी नहीं है, अब देख हम क्या करें। और हम तो ये सोचते कितनी सुंदर है लड़की, आखिर इसके साथ में मेरी शादी और ये दुल्हन बने तो हमारी बने, लेकिन हम क्या करें क्या ना करें।